मैनवा की शुरुआत में हमें चेयरमैन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर टीचर्स स्कूल वायलेंस के ऊपर बात कर रहे हैं कि आजकल बच्चे टीचर्स के कंट्रोल के बाहर हैं और स्कूल अब टीचर से कंट्रोल में नहीं है क्योंकि बुलीज उनसे स्ट्रांग है। और फिर हमें एक टीचर का सीन दिखाया जाता है जो बता रही होती है कि वह एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगी। इसका नाम होगा इल्जिन इन चार्ज ऑफ इल्जिन, जिसके अकॉर्डिंग हम कमजोर बुलिस को काबू में रखने के लिए स्ट्रांग बुलिस को लाएंगे। और फिर दूसरा टीचर उसका विरोध करते हुए कहता है कि वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए वायलेंस, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और कुछ टीचर्स बोलते हैं इसमें तो मजा आएगा। और वह टीचर पूछता है, चेयरमैन सच में कितना बेहुदा प्रोजेक्ट है? फिर चेयरमैन बोलता है, तो कोई तो परेशान है जो पुलिस को काबू में रख सकता है। और फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम दागान है, लेकिन हम इसे एमसी बोलेंगे क्योंकि ये शॉर्ट, इजी और सिंपल है। शॉप में काम कर रहा है और अपनी फेवरेट बुक पढ़ रहा है। फिर हम शॉप के ओनर को देखते हैं जो एमसी को देखकर कहता है कि आजकल के बच्चों को तो जरा सा भी सब्र नहीं। फिर वह स्टाफ रूम में चला गया और एमसी को दुकान का ध्यान रखने को कहा। फिर शॉप के अंदर कुछ हाई स्कूल बुली आते हैं जो एमसी से 2 सिगरेट के पैकेट मांगते हैं। हमारा एमसी उन्हें देखकर कहता है, हाई स्कूलर। और फिर उनसे उनकी आईडी मांगता है, लेकिन बुली बेशर्मों की तरह कहते हैं, हम तो आईडी घर ही भूल गए। फिर एमसी उन्हें सिगरेट देने से मना कर देता है और कहता है, अगर तुम्हारे पास आईडी नहीं है तो मेरे पास सिगरेट नहीं है। और उसके साथ वाली लड़की कहती है, सीरियसली तुम कहना क्या चाहते हो? फिर बुली कहता है, मुझे उस ओल्ड मैन को ढूंढना पड़ेगा जो यहां पर काम करता है। और फिर वह बेशर्मी से पैसे देता है और कहता है, ओए सिगरेट निकाल। फिर अपना एमसी कहता है, ओए बास्टर्ड, मैंने तुझसे आईडी मांगी थी, पैसे नहीं। फिर बुली के साथ वाली लड़की कहती है, थोड़ी सी अल्कोहल पीनी चाहिए। फिर अपना एमसी चिल्लाकर बोलता है, ओए ये तुम्हारा घर नहीं है। फिर बुली गुस्से में चिल्लाता है, तुझे समझ नहीं आ रहा? और एमएससी की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तू चाहता है कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूं? तभी शॉप का ओनर आ जाता है और कहता है, मेरी शॉप में झगड़ा मत करो, जो करना है बाहर करो। एमसी कहता है, बॉस सच में। शॉप ओनर कहता है, मेरे यहां आज कुछ गेस्ट आए हैं, इसलिए तुम बाहर जाओ। कोई भी देखकर बता सकता था कि शॉप ओनर बस अपनी शॉप की चिंता करता है और किसी चीज की नहीं। हम देखते हैं कि एक सुनसान जगह पर एमसी को उस बुली ने कॉलर पकड़ा हुआ है। फिर हमारा एमसी कहता है, मैं 3 सेकंड देता हूं, मुझे छोड़ दो वरना। फिर बुली के साथ वाली लड़की कहती है, काउंटिंग। ओए पागल बास्टर्ड, तुझे क्या लगता है यहां कोई मूवी की शूटिंग हो रही है? फिर एमसी कहता है, 3। फिर बुली अचानक से उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और जोर की आह की आवाज आती है। लड़की बोलती है, उठो, क्या हुआ तुम्हें? और बुली कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, कोई एक हिट में मुझे कैसे नॉक कर सकता है? फिर हमारा एमसी जलाने के लिए कहता है, तुम ठीक तो हो? फिर बुली कहता है, तू रुक बास्टर्ड, 1 मिनट रुक, मैं बंदे बुलाता हूं। और लड़की से कहता है, चिल्ला कर जा, उनको बुला ला, आज तो इसकी खैर नहीं। और लड़की भागते हुए जाती है। फिर हमारा एमसी बुली के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, तुम्हारी एज कितनी है? लेकिन बुली कहता है, मेरी एज। तभी एमसी उसका कंधा जोर से दबाता है और बुली दर्द से चिल्लाते हुए कहता है, 17 साल। और एमसी कहता है, 17 साल। क्या तुम्हें पता है सिगरेट तुम्हें जान से मार सकती है? फिर बुली के दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं, ओए पहले हिम्मत कैसे हुई हमसे पंगा लेने की? तू तो गया बेटे। एमसी कहता है, हाई स्कूल स्टूडेंट, चलो बेटा, तुमने गलती करी है, अपने पापा को बुला कर लाओ। फिर बुली आगे आते हुए कहता है, मैं नैनदोंग हाई स्कूल से हूं और मैं तुझे जानता नहीं हूं, लेकिन पहले मैं तुझे थोड़ा सा मार तो लूं। उठने में ही एमसी उसे एक छांटा मारता है और एक छांटे में वो बुली नॉक हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। अपना एमसी एटीट्यूड में कहता है, जल्दी सारे आओ मेरे पास, फालतू का टाइम नहीं है। फिर सारे बुली एक साथ एमसी पर हमला कर देते हैं और कहते हैं,
ओए पागल बास्टर्ड। फिर एमसी जी गिगा चाद की तरह पॉकेट से हाथ निकालता है और एक बुली को मुंह पर छांटा दे देता है। दूसरे बुली के हमले को डोट करता है और उसे भी एक हिट में नॉक कर देता है। देखते ही देखते एमसी उन सभी बुलिस को कुत्ते की तरह मारता है। फिर वह बुली जिसके कारण यह सब शुरू हुआ था, एक कांच की बोतल उठाता है और एमसी पर हमला करने का सोचता है, लेकिन एमसी उसे घूर कर देखता है और फिर उसे पेट में पंच मारता है। वह पंच इतना जोरदार था कि उसे सामने मौत नजर आने लगी और दर्द के कारण वह भी नॉक हो गया। अब बस एक ही बुली बचा था और वह कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, कोई इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। फिर वह कहता है, मैं जानता हूं, इतना स्ट्रांग तो सिर्फ एमसी है। उसके साथ वाली लड़की कहती है, कौन एमसी? फिर बुली बताता है कि एमसी ने इंचियो एरिया को सिर्फ एक ही हफ्ते में वाइप आउट कर दिया था 2 साल पहले। डरते हुए वह कहता है, मैं एमसी से मार खाने के बजाय मरना पसंद करूंगा। फिर वह एमसी को झुककर सॉरी बोलता है और कहता है, मैं दोबारा यह गलती नहीं करूंगा। लेकिन हमारा एमसी कहता है, इतनी ऊंची आवाज में मत बोलो, वैसे भी मैंने तुम्हें अभी सजा नहीं दी है। फिर एमसी उन सारे बुलिस को उठाता है, किसी को मुर्गा बनाता है और किसी को घोड़ा बनाकर खुद उस पर बैठ जाता है। लड़की के हाथ ऊपर करवाता है और कहता है, अगर मैं दुकान के आसपास किसी को भी दिखा तो मैं उसे मार मार कर कुत्ता बना दूंगा। और सब लोग डरते हुए कहते हैं, हाँ हाँ सर, हाँ समझ गए। फिर एमसी हमें अपने पास्ट के बारे में बताता है कि वह स्कूल में बुली होता था। उसे बुली कैसे मारते थे, परेशान करते थे, और जब टीचर को पता चलता था तो वह प्रैंक कहकर इग्नोर कर देते थे। बुली भी खुश रहते थे कि कोई रोकने वाला नहीं है और हमारा एमसी बेबस होकर कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन तो हद हो गई। पीरियड ओवर होने के बाद जैसे ही टीचर क्लास से गया, बुली ने एमसी की पीठ पर आई नॉट हैव मदर का स्टिकर चिपका दिया। तभी एक स्ट्रांग लड़का आया क्लास में और सिगरेट मांगा। बुली ने उसे सिगरेट दी। जब दूसरे लड़के ने एमसी की पीठ पर लगा स्टिकर देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसके पास भी मां नहीं थी। वह चिल्लाते हुए पूछता है, किसने यह स्टिकर चिपकाया? बुली डरते हुए कहता है, इसने। स्ट्रांग लड़का गुस्से में चिल्लाता है, इसके पास दोनों पेरेंट्स नहीं हैं और तुम इसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ा रहे हो। और फिर वह बुली को जोर से मारता है, जमीन पर गिरा देता है और बार बार लात मारता है। चिल्लाते हुए कहता है, आज के बाद अगर किसी ने इसे बुली किया तो देख लेना। इसके बाद हमारा एमसी शीशे में खुद को देखता है और कहता है, मुझे भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। फिर वह एक्सरसाइज करता है, पुशअप्स करता है, बॉक्सिंग करता है, अपना वेट बढ़ाता है और देखता है कि वह लंबा भी हो गया है। एक्सरसाइज करते करते वह स्ट्रांग होता गया। फिर स्ट्रांग होने के बाद जब वह स्कूल जाता है तो सब लोग शॉक्ड होते हैं और कहते हैं, यह वही पुराना एमसी है, इतना स्ट्रांग और हैंडसम कैसे हो गया? लड़कियां उसे देखकर शर्माने लगती है। यह था एमसी का पास्ट। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में लौटती है। एमसी शाम को जाते हुए कहता है, चलो उन बुली को तो निपटा दिया, लेकिन मेरे पास स्टडी करने का टाइम भी नहीं है। अचानक एक लड़की उसके सामने आ जाती है और कहती है, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। लेकिन एमसी सिग्मा बनकर मना कर देता है। लड़की कहती है, नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, और उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है जिस पर लिखा था गोल्डन ड्रैगन एजुकेशन फाउंडेशन। फिर हमें चेयरमैन का सीन दिखाया जाता है जो पूछता है, क्या उसने ऑफर एक्सेप्ट किया? फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हमारा एमसी बाहर खड़े होकर कहता है, तैयार हूं। तो स्टार्टिंग में हमें हमारा एमसी दिखाई देता है जो कहता है, इल्जिन इन चार्ज ऑफ इल्जिन। क्या तुम्हारा मतलब है कि वीक बुलिस को स्ट्रॉन्ग बुलिस रूल करेंगे? और हां, इल्जिन का मतलब बुली होता है। फिर वो टीचर कहती है एमसी को कि हां, जैसा इसका नाम है इल्जिन इन चार्ज ऑफ इल्जिन वही करना है, और मुझे तुम्हारी एबिलिटी देखने के बाद विश्वास हो गया है कि तुम इसके लिए परफेक्ट इंसान हो। फिर हमारा एमसी कहता है, क्या स्टूपिड बात कर रहे हो तुम? एजुकेशन के नाम पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम होश में तो हो।
और वो लड़की कहती है, हाँ मैं होश में हूं और हमने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया है। और हमारा एमसी कहता है, क्या सच में? तुम कौन हो? और वो एमएससी को कहती है, मुझे पता है तुमसे ज्यादा कोई डेस्परेट नहीं है अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए, और मुझे पता है तुम इस ऑफर को डिक्लाइन करना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और मुझे तो तुम्हारे पास्ट के बारे में। एमसी कहता है, यार कोई टाइम नहीं है मेरे पास्ट के बारे में बात करने का। और वो लड़की कहती है, ये तुम्हारे लिए मौका है अपनी सारी पास्ट की मिस्टेक्स को सुधारने का। और एमसी कहता है, तो मुझे क्या करना होगा पहले? फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहां हमारा एमएससी ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर आता है और कुछ लड़कियां कहती हैं, यहां कितना हैंडसम है। और जब एमएससी जा रहा होता है, वो देखता है कि कोई टीचर कहता है, फ्री टाइम में क्लास के बाहर मत घूमो, जाओ जल्दी अपनी क्लास में जाओ। फिर हमें एक बुली का सीन दिखाया जाता है जो एक बच्चे के ऊपर सवारी कर रहा होता है और कहता है, ओ ये होजोंग, चल भाई कुछ खाते हैं, मुझे भूख लग रही है। और वो दूसरा बुली कहता है, हे जोंगमिन, तुम यहां। और वो कहता है, तुम्हें पता है आज एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है। और हमें पता चलता है कि इस बुली का नाम बैंग होजोंग है और ये स्कूल का प्रेसिडेंट भी है। और जोंगमिन कहता है, नहीं मुझे नहीं पता वह कौन न्यू बास्टर्ड है, और उसने एक ड्रॉप आउट भी लिया था, पता नहीं क्यों, शायद इसलिए क्योंकि पार्क ग्यूरी ने उसका पैंट निकाल दिया था लास्ट में। और उनके साथ वाली लड़की कहती है, शट अप, वह गलती थी। फिर बैंग कहता है, तुम्हें ब्रेड शटल क्यों चाहिए? क्या तुम्हें कुछ और करना है? तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा ताकि वह मेरे लिए ब्रेड खरीद सके। फिर अगले सीन में क्लास में टीचर आ जाता है और कहता है, बाहर मत घूमो, उस ट्रांसफर स्टूडेंट को तो यही होना चाहिए था। और वो टीचर बच्चों को कहता है, बात करना बंद करो, बैठ जाओ अपनी प्लेस पर। उतने में पीछे से हमारा एमसी आ जाता है। फिर टीचर कहता है, तुम क्लास में नए हो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। फिर एमसी इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मेरा नाम एमसी है और मैं इंचियों से हूं और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर हमें फिर बच्चों का सीन दिखाया जाता है जो कहते हैं, फिर हम देखते हैं कि जोंगमिन होजोंग को कहता है, भाई देख ग्यूरी, एमसी को देखकर अपना मेकअप सही कर रही है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे वह न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट अच्छा लगा। फिर होजोंग कहता है, हाँ इस लड़के ने अपने हाथों से चूज किया है कि मैं उसे पहले दिन से ही मारूं। फिर टीचर कहता है, एमसी वहां पर सीट खाली है, उस बच्चे के पास जाकर बैठ जाओ। फिर एमसी उस बच्चे से पूछता है, भाई तेरा नाम क्या है? और वो बताता है, मेरा नाम मिंसू है। ये क्लास पुरानी वाली से डिफरेंट है। और एमसी कहता है, भाई रुको, मुझे चश्मा पहनने दो। फिर होजोंग दिखाया जाता है जो कहता है, चलो स्टार्ट करते हैं। और उन्हें देखकर गुस्से में कहता है, बंद करो, मेरी तरफ देखो जब मैं बात कर रहा हूं। और हम देखते हैं कि एमसी और मिंसू दोनों आपस में ही लगे हुए थे और एमसी और वो बात कर रहे थे। तो मैं कि एमसी की आंखें कमजोर है और उसे 1.5 का चश्मा है। फिर हम देखते हैं कि जब मिंसू बोल रहा था कि तुम चश्मा क्यों पहनते हो, क्योंकि मैंने देखा है कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है वही चश्मा पहनता है। उतने में ही होजोंग मिंसू को खींच के चाटा मार देता है। वो चाटा इतना जोर का होता है कि वह गिर जाता है और एमसी का रिएक्शन होता है, यह क्या था? और वो होजोंग को मारते हुए कह रहा था, तुम्हें नए पार्टनर से मिलकर कैसा लगा? क्या तुम एक्साइटेड हो? चुप हो जाओ, मेरे लिए ब्रेड लेकर आओ। और मिंसू कहता है, मैं ब्रेड लेकर आऊं। और होजोंग कहता है, हाँ तो स्टूपिड, तुम्हें याद है तुम्हारा एक्स पार्टनर को मैंने अपना ब्रेड को लाने के लिए बोला था, उसने उसे गिरा दिया था और वह भाग गया था। तुम्हें क्या लगता है तुम भी भाग जाओगे क्या? एनीवेज, तुम्हें अपने पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना। और फिर वो मिंसू का मुंह पकड़ते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम मेरे लिए ब्रेड लाओगे। और मिंसू कहता है, लेकिन मैं नहीं ला पाऊंगा क्योंकि मेरी क्लास है कंसल्टेशन टाइम के बाद। और पीछे से जोंगमिन हंसते हुए कहता है, क्या बोल रहा है गधे,
कंसल्टेशन टाइम। फिर होजोंग मिन्सू को कहता है, मेरी तरफ देख, मैं क्या करूं? क्या मैं थैंकफुल हो जाऊं तुम्हारी काइंडनेस के लिए? चलो सभी अपनी आंखें बंद करो, और अगर तुम्हारी आंखें खुली तो तुम्हें उसके लिए भुगताना पड़ेगा। और सभी बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और वो फिर से कहता है, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। उसके बाद फिर वो होजोंग मिन्सू को मारता है और कहता है, मैं तुम्हें फेंक दूंगा। अगर मैंने कहा है कि मेरे लिए खरीद ब्रेड, तो इसका मतलब खरीद। अपने हाथ हटाओ अपने हेड पर से। और एमएससी सोचता है, ये तो मेरे जितना पावरफुल है। इसके बाद हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है, जहां प्रोजेक्ट के रूल्स के तहत रह रहा था कि उसे सब कुछ सही तरीके से कंट्रोल करना है। कोई भी वायलेंस की सीमा नहीं पार करनी है, और बिना वजह किसी को नहीं मारना है, और कोई गवाह नहीं छोड़ना है। फिर हमारा एमएससी कहता है, इतने सारे रूल्स क्यों हैं? तुम चाहते क्या हो? मैं क्या करूं इतने सारे रूल्स के बाद? वह लेडी एमसी को बताती है कि यह एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है और वह इसमें उसकी मदद नहीं कर सकती, इसलिए उसे सावधानी से अपना काम करना होगा। एमसी कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम कभी स्कूल गई हो? वह लेडी कहती है, हाँ, स्कूल एक एनिमल किंगडम जैसा है, जहां मजबूत कमजोर पर राज करता है। और एनिमल किंगडम में अगर शेर चेन में बंद हो तो वह राजा नहीं होता, वह सिर्फ एक साधारण शेर होता है। तुम्हें साधारण शेर नहीं बनना है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में लौट आती है, और एमसी सोचता है, यहां बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे यह करना होगा। तभी होजोंग कहता है, ओए ट्रांसफर स्टूडेंट, तुमने अपनी आंखें बंद क्यों नहीं की? एमसी कहता है, अरे मैं कुछ सोच रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। होजोंग कहता है, तुम्हें नहीं पता, तुम अभी सिर्फ एक ट्रांसफर स्टूडेंट हो। तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम अभिजीत सीट पर बैठे हो, जो एक ब्रेड लाने वाले बास्टर्ड से संबंधित है। कहते हुए मिन्सू को मारता है। फिर वह मिन्सू को पकड़ते हुए कहता है, क्यों? क्या होगा अगर तुम दोनों साथ जाओ? मिन्सू डरते हुए कहता है, एमसी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? एमसी बोलता है, नहीं, ब्रेड लाने के लिए एक इंसान काफी है, क्या मुझे भी जाना पड़ेगा? मिन्सू कहता है, हां, मैं खेद करता हूं। और वे लोग हंसने लगते हैं। वे कहते हैं, सच में? फिर होजोंग कहता है, ओए बहुत हो गया, अपनी औकात में रहो। एमसी खड़े होते हुए कहता है, ठीक है, पैसे दे, ब्रेड लाने के लिए जल्दी। होजोंग कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? और एमसी का सिर पकड़ते हुए कहता है, मेरे सामने उंगली मत उठाओ, तुम्हें अपनी पैसे से ब्रेड लानी होगी। एमसी कहता है, क्या तुम्हारे पास ब्रेड खरीदने के लिए पैसे नहीं है? क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हें पॉकेट मनी नहीं देते, या तुम्हारे पास पेरेंट्स ही नहीं है? अपना हाथ हटाओ, तुम ही थे जिसने यह सब शुरू किया था। होजोंग कहता है, क्या? और उसी समय एमसी उसे एक पंच पेट में मारता है, फिर मुंह में मुक्का मारता है और पूरी क्लास शॉक हो जाती है। एमसी कहता है, कौन चिंता करता है इन रूल्स की? फिर वह उसे मारकर आधा मना कर देता है। ग्यूरी कहती है, सच में? और क्लास के सारे बच्चे उस बुली पर हंसते हैं। फिर जोंगमिन कहता है, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? और एमसी कहता है, सीरियसली, तुमने लिमिट क्रॉस कर दी थी। ओए बास्टर्ड, मैं देख रहा था, तुम बहुत देर से नॉनसेंस बातें कर रहे थे। फिर जोंगमिन कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? एमसी कहता है, ठीक है, रेडियो लड़ाई के लिए। और वह दौड़ते हुए पीछे जा रहा था। जोंगमिन एमसी पर हमला कर देता है, लेकिन एमसी उसके सभी हमले डॉज कर देता है। फिर एमसी उसे एक पंच मुंह में मारता है और जोंगमिन कहता है, रुक जा भाई, यह बहुत ज्यादा डेंजरस है, मैं मर जाऊंगा। उठने में ही होजोंग कहता है, ओए मैं तुम्हें मार दूंगा। कहते हुए एमसी पर चेयर से हमला कर देता है। एमसी कहता है, बहुत दिन हो गए मजे किए, अब आ जाएगा मजा? और फिर वह चेयर पर लात मारता है और चेयर टूट जाती है। उसकी किक उस बुली के मुंह पर लगती है और वह जमीन पर गिर जाता है। एमसी कहता है, इल्जिन इन चार्ज ऑफ इल्जिन, कोई ऐसा ही होना चाहिए था। फिर वह होजोंग के बाल पकड़ते हुए पूछता है, कैफेटेरिया में जो ब्रेड मिलता है वह अच्छा है ना? होजोंग कहता है, क्या?
और एमसी कहता है, मैं क्यूरियस हूं, क्या वह डिलीशियस है? जाओ और मेरे लिए कुछ ब्रेड लेकर आओ। होजोंग कहता है, बास्टर्ड, तुमने सच में यह क्या बोल दिया? तुमने 2 बच्चों को मारकर सही किया। एमसी कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं क्लास लीडर नहीं हूं, और तुम प्राउड क्यों हो रहे हो जब तुम क्लास के बॉस भी नहीं हो? होजोंग कहता है, क्या? और एमसी कहता है, तुम हो। फिर मनहो कहता है, तुम क्या हुआ? तुम्हारा 7 क्लास रिप्रेजेंटेटिव क्या तुम हो? और हमें पता चलता है कि मनहो कप्तान है, मैनरलेस फाइटर का। और एमसी कहता है, यह कौन है? क्या यह लीडर है? फिर अगले सीन में मनहो एमएससी के पास आते हुए कह रहा था, ओह ट्रांसफर स्टूडेंट, क्या तुम्हें पहले ही दिन मरना है? और तुम दोनों होते हुए भी कुत्ते की तरह मार खाने की हिम्मत इस ट्रांसफर स्टूडेंट से। और वह एमएससी को देखकर कहता है, ओह, इसे तो एक सिंगल हिट भी नहीं लगा, क्या तुम इसे छू भी नहीं पाए? फिर जोंगमिन डरते हुए होजोंग से कहता है, भाई, हम इस मामले से दूर ही रहे तो अच्छा है। मनहो फिर एमसी से बोलता है, अब तुम पहले ही दिन अकेले हो गए। कहता हुआ एमसी के पास जा रहा था। ग्यूरी जोंगमिन से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जोंगमिन डरते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें ठीक लग रहा हूं? होजोंग कहता है, मनहो ही जीतेगा। मनहो बाकी बच्चों से बोलता है, ओह, तुम बेवकूफ पीछे क्यों जा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं फाइट करूंगा? मनहो को देखकर बोलता है, ये जो कह रहा है कि इसे फाइट नहीं करनी, लेकिन इसकी लेग्स खुली हुई है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरी तरफ है। इसे देखकर लगता है कि यह एक किक बॉक्सिंग स्टांस ले रहा है, कभी भी हमला कर सकता है। होजोंग कहता है, यह ट्रांसफर स्टूडेंट डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है। अगर तुम्हें मनहो के बारे में पता नहीं है तो तुम इसे कभी नहीं हरा पाओगे। मनहो हमसे बहुत अलग है। होजोंग बच्चों से बोलता है, जाओ मेरे लिए कुछ पॉपकॉर्न ले आओ। एक बच्चा पूछता है, मैं? तुम मुझसे बात कर रहे हो? होजोंग चिल्लाता है, क्या क्या? ये बाकी सब पागल हो गए हैं। एमसी उसकी तरफ देखता है और होजोंग कहता है, नेवर माइंड, मैंने मीट लाया हूं लंच में। अगर मुझे डिलीशियस खाना खाना है तो थोड़ी देर वेट करनी ही पड़ेगी। मनहो होजोंग को देखते हुए कहता है, अब कोई बच्चा भी इससे नहीं डर रहा। फिर वह एमसी से कहता है, एनीवेज, अपना नाम बताओ, ये बेसिक मैनर्स है। एमसी जवाब देता है, मेरा नाम एमसी है, तुम्हारा क्या है? मनहो बोलता है, आह ठीक है, मेरा नाम मनहो है। इतनी देर में मनहो एक किक से एमसी पर हमला कर देता है, सोचते हुए, ये तो ग्रोइन अटैक है। एमसी बताता है कि इस अटैक में संवेदनशील जगह पर मारते हैं, जिससे इतना खतरनाक दर्द होता है कि इंसान मरना पसंद करे, और जो इसे महसूस कर लेता है वह फाइट करने लायक नहीं बचता। डॉक्टर को भी यह बताने लायक नहीं लगता कि कहां दर्द हो रहा है। इसी कारण से यह स्किल किसी आदमी पर इस्तेमाल नहीं करते। नो वे, मुझे इसके इस अटैक को ब्लॉक करना ही पड़ेगा, वरना मैं तुरंत हार जाऊंगा। एमसी उसे यूटीने में ही रोक लेता है और मनहो चिल्लाता है, वो तो मेरा फेक अटैक था। बास्टर्ड। मनहो एमसी पर पंच मारता है उसके मुंह पर। होजोंग कहता है, यही तो मनहो से एक्सपेक्टेड था। जोंगमिन कहता है, चाहे इसके फाइटिंग पैटर्न सबको पता हो, लेकिन इस ट्रांसफर स्टूडेंट को तो पता नहीं होगा, इसलिए यह 100% वर्क करेगा। एमसी कहता है, यह मुझे एक ही टाइम पर फेक अटैक और रियल अटैक दोनों कर रहा है। मनहो बोलता है, एक और बार। उठने में ही एमसी उसे एक लात मारता है। एमसी उसका कॉलर पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। मनहो अर्धचेत अवस्था में जमीन पर गिर जाता है। एमसी ऊपर से देखता है और कहता है, देखो इस बेवकूफ को। मनहो फिर खड़ा होता है और कहता है, यह सही नहीं हुआ। जोंगमिन फुसफुसाता है, शीश, यूजुअली तो ये सबको उसकी टेक्निक से हरा देता है, इसे इतना खतरनाक अटैक कैसे ब्लॉक किया? होजोंग मुस्कुराकर कहता है, हे 3rd क्लास से ही किकबॉक्सिंग सीख रहा है, अब रियल की किकबॉक्सर बन गया है। मनहो उठकर एमसी से कहता है, मजाक खत्म, आ जाओ सीरियसली फाइट करते हैं। एमसी जवाब देता है, सीरियसली फाइट करना चाहता था, लेकिन मनहो फिर से हमला करता है। इस बार एमसी ने सारे अटैक्स डॉज कर ली।
एमसी चिल्लाता है, तुम कब तक सिर्फ डॉज ही करोगे? इसी बीच कोई बच्चा कहता है, स्टॉप, ये मेरा पेमेंट है। दूसरा बच्चा पूछता है, यहां और बुलीज भी हैं क्या? एमसी पीछे मुड़कर देखता है। एक और बच्चा आता है और मनहो पर हमला बोल देता है। एमसी ब्लॉक कर लेता है। एमसी चिल्लाता है, तू बस्टर्ड, कितना अनोइंग है तू, क्या तेरा जोक खत्म हो गया? मनहो फिर हमला करता है। नहीं। एमसी कहता है, खत्म, और बुली के पेट में एक पंच, फिर उसके मुंह पर दूसरा। बुली जमीन पर गिर जाता है। एमसी कहता है, मुझे तुम्हारे साथ और फाइट नहीं करनी। होजोंग और जोंगमिन दौड़कर पूछते हैं, मनहो, तुम ठीक तो हो? सारे बच्चे चिल्लाते हैं, वाह, वेरी डेंजरस। एमसी बुली को उठाकर लात मारकर खड़ा करता है। एमसी उन बुली से कहता है, इसे उठाओ और डॉक्टर के पास ले जाओ। जब यह होश में आए, तुम तीनों मुझसे मिलने फिर आना, ठीक है? दोनों भाई जाते हुए मुंह में कहते हैं, हां हां। फैकल्टी मीटिंग रूम का सीन। टीचर बोलती है, एमसी ने पहले दिन ही साबित कर दिया कि यह प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट है। एमसी को सिर्फ उसकी अपीयरेंस के आधार पर पास नहीं करना है। कुछ टीचर्स मीटिंग कर स्कूल के दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहां एमसी क्लास में बैठकर सोच रहा था, कितना अच्छा है यहां अकेले पढ़ाई करना, एग्जाम की तैयारी करना, पार्ट टाइम स्कूल के अंदर। और इधर कितने सारे मिस्ट्रियस बुलीज भी हैं।
ये मेरे लिए मौका है अपना शर्मनाक पास्ट सुधारने का। वो मन ही मन सोचता था। ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से जन्मा हूं। तभी टीचर की आवाज गूंजी, क्लास खत्म, जिसकी आज ड्यूटी है ब्लैक बोर्ड साफ कर दो। एमसी मिंसू से कहता हुआ, भाई जो पहला पार्ट था ना, वो क्या ब्रेक टाइम में लिख लूंगा, क्लास में ध्यान नहीं दे पाया था। मिंसू मुस्कुराकर, हाँ क्यों नहीं, ले ले मेरा नोट्स। एमसी आभार जताते, थैंक यू। पीछे से होजोंग उबासी लेते हुए बोला, आह इतनी भूख लगी है, यहां कोई भी नहीं है जो मेरा काम कराए। एमसी उठकर उसे देखता और जोंगमिन डरते हुए ताने मारता, ओए हे मोटे सुअर, जाकर थोड़ा एक्सरसाइज कर। होजोंग बड़बड़ाया, अपने काम से काम रख। जोंगमिन जो एक बच्चे की पीठ पर सवारी कर रहा था बोला, मुझे नहीं पता कि मेरा काम क्या है। फिर वो बच्चे से नीचे उतरा और हंसते हुए पूछा, सुनो एलिफेंट, तेरा नाम क्या है? बच्चे ने मासूमियत से कहा, मेरा नाम जंग तैसू है। जोंगमिन ने उत्सुकता से, तैसू, मेरा मन ही था तुझे राइड करने का, वो तो गलती से मसल मेमोरी की वजह से हो गया, सॉरी। होजोंग फिर बड़बड़ाया, शिट, अब स्कूल में एक भी ब्रेड शटल नहीं बचा। और बोला, मनू कुछ नहीं कर सकता उसका, क्योंकि एमसी बहुत पावरफुल है। जोंगमिन सोचकर बोला, मनू अभी गुड कंडीशन में नहीं है, सोचो अगर हम मिलकर उसे स्कूल के बाहर मारें तो। होजोंग मनू से पूछ बैठा, भाई क्या तुम उसे स्कूल के बाहर पचा लोगे? मनू सिर्फ मुंह घुमाकर तभी ग्यूरी आई और ठाके के साथ बोली, तुम्हें क्या लगता है स्कूल के बाहर वो अलग इंसान बन जाएगा? जोंगमिन घुरते हुए, क्या तुम्हें लगता है लूजर शब्द मुझे सूट करता है? ग्यूरी तंज कसा, तुम कितने पैथेटिक हो। फिर वो एमसी के पास आई और मुस्कुराकर बोली, एमसी तुमने कितनी अच्छे से फाइट की। मामूली सा हंसा। ग्यूरी उत्साह से बोली, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें जीव जित्सु सिखाऊंगी। जोंगमिन ने देखकर फुसफुसाया, इसकी टोन हर बार बदल जाती है जब ये हमसे बात करती है, लगता है ये उसे लाइक करती है। होजोंग ब कोच्ड विज्ञानी, और जब ये मुझसे बात करती है तो ऐसा बोलती है मानो किसी ने जबरदस्ती कहा हो कि बात कर लो। एमसी ने हैरानी से पूछा, जिउ जित्सु, क्या यहां आसपास कोई स्टूडियो है? ग्यूरी बोली, हां ऑफ कोर्स, या मैं तुम्हें कुछ और भी सिखा सकती हूं। एमसी उसके पास खड़ा होकर पीछे की ओर देखता रहा। ग्यूरी सोची, क्या हुआ, ये क्या चाहता है? फिर मन ही मन, ये ब्लैक बोर्ड पढ़ रहा है नोट्स के लिए और मेरा चेहरा बीच बीच में आ रहा। एमसी ने वापस ग्यूरी की ओर आंखें फेर कर कहा, सॉरी, मैंने सुना नहीं, तुमने क्या बोला? वैसे तुम क्या कह रही थी? ग्यूरी मन में घबराकर सोचती रही, क्या सच में तुम पढ़ाई के लिए क्यूरियस नहीं हो? काम करना बंद करो, मुझसे पूछो। पर जुबानी बोली, कुछ नहीं, पढ़ाई करो और जिंदगी में एक ग्रेट पर्सन बनो। ग्यूरी अपना बैग उठाकर जाते हुए पीछे मुड़ी और तीनों को देखते हुए बोली, तुम भी पढ़ना शुरू कर दो, रिवेंज भूल जाओ। मनो गुस्से में बोला, रिवेंज? इस ट्रांसफर स्टूडेंट ने मुझे इसलिए मारा था कि ये क्लास 1 का लीडर बन सके। इसका मतलब किम म्यूंगजुंग क्लास 2 और शिम्बो क्लास 3 दोनों एमसी से लड़ने की कोशिश करेंगे। मैं बिना लड़ाई जीते ही नंबर 1 बन जाऊंगा। वो आगे बड़बड़ाया, क्या तुम नहीं जानते कि वो दोनों कितने स्ट्रांग हैं? मैंने उन्हें मारना चाहा था, लेकिन गलती से वही जीत गए। ग्यूरी उचक कर बोली, तुम इडियट्स हो। मनो, तुमने उन्हें अपनी स्किल से नहीं, सिर्फ टैक्टिक्स से मारा था, यही प्रॉब्लम है। मनो रौब झाड़कर, अगर किसी ने भी एमसी को मार दिया तो हम उसे समझेंगे। होजोंग ने तुरंत कहा, नहीं, यह बिल्कुल गलत है। उसी वक्त क्लास का दरवाजा खुला और एक लड़का आया। मनो, क्या तुम ठीक हो? नजर पड़ा, यह क्लास 1 और 2 का लीडर किम म्यूंगजुंग था। वो मुस्कुराकर बोला, तू जिंदा है? मैं देखने आ गया था। ग्यूरी चौंकी। ये वही आगे बढ़ा जैसे इसने एमसी के बारे में सुना था। जोंगमिन सर घुमाते हुए, देखो ये कितना एक्साइटेड है एमसी से लड़ने के लिए। जब भी मैं इसे देखता हूं
मेरे मन में आता है कि इसे मार डालूं। किम मनहो के पास आया और ताने मारते हुए बोला, क्यों? कल रात अच्छी नींद ली क्या? मैंने देखा कि तुम्हें एक ही हिट में नींद आ गई थी। होजोंग ने तंज करते हुए कहा, तो क्या तुम बस हमें चिढ़ाने आए हो? मनहो गुस्से में फूला। इनफ। वो खड़ा हुआ और जल्दी से बोला, अगर तुम यहां मेरे से लड़ने आए हो तो फिर से बता दो, क्या मैं तुम्हें फिर से हॉस्पिटल भेजूं? और सुन किम बेस्टर्ड, तूने वेपन पकड़ा है और फाइट के लिए पूछ रहा है? तेरे हाथ पहले से ठीक नहीं है। मनहो ने गाली दे दी। शट अप। अगर तू नहीं चाहता कि मैं तेरा सिर फोड़ दूं और अपना पेन उसमें घुसा दूं, किम ने चुनौती देते हुए कहा, तू आजा। तभी एमसी ने तीखे स्वर में बोलना शुरू किया, कितना लाउड हो रहे हो, मैं पढ़ नहीं पा रहा तुम्हारे शोर की वजह से। होजोंग डर कर बोला, ये तो ब्रेक टाइम है। लेकिन मनो धीरे से, ओह हां, मुझे भी पढ़ना था। किम हंसकर बोला, ओह, यह है वो ट्रांसफर स्टूडेंट जिसने मनो से फाइट की थी। तुम इसे अभी से डेड समझ लो ताकि तुम शांति से पढ़ सको। होजोंग ने दाद देते हुए कहा, मनहो, आई हेट यू से अच्छा तो मैं इस ट्रांसफर स्टूडेंट को चीयर कर दूं। मनहो शर्म से, मुझे भी यही लगता है। किम एमसी के पास जाकर बोला, ये वही है। उसका साथी थप्पड़ मारने जैसा अंदाज दिखाते हुए, हां, ये वीडियो से थोड़ा अलग है। किम ठहाका मारते हुए, ये क्या नजारा है? मुझे लगा था कि यह बेवकूफ होगा। साथी तंज में बोला, हां, ऐसा लग रहा है जैसे किसी कुत्ते ने चश्मा पहन लिया हो। एमसी ने सख्ती से कहा, चुप हो जाओ। किम गुस्से में, क्या बोला तूने? एमसी ने इग्नोर करते हुए पीछे मुड़कर नोट्स की तरफ देखना शुरू किया। किम उकसाता हुआ बोला, मुझे गुस्सा आ रहा है। पहले तू जोर से बोलता था, अब क्यों चुप हो? किम ने दूसरे बुली से कहा, देख, मैंने अभी कुछ किया भी नहीं और ये डर गया। दूसरा बुली हंसते हुए, देख, ये कितनी मेहनत कर रहा है नोट्स लेने के लिए। फिर एमसी ने बिजली की तरह किम का हाथ दबोच लिया और जोर से दबा दिया। किम दर्द में चीखा, प्लीज छोड़ दो, प्लीज स्टॉप करो, बहुत दर्द हो रहा है। एमसी ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, मुझे ब्रेक में अपने सारे नोट्स खत्म करने हैं। अगर तुम्हें अपनी उंगलियां प्यारी हैं तो फिर कभी मेरे पास मत आना। किम थरथराते हुए, ओके, हां, समझ गया। एमसी ने पहले कदम बढ़ाया, जल्दी जाओ, इससे पहले मैं मन बदल सकूं। किम दूसरे बुली से, चलो। दूसरा बुली, ओह, सच में? हां, चलो। एमसी ने सरप्राइज अटैक में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे नोट्स से। फिर उसका हाथ पकड़ा और जोरदार खिंचाव के साथ एक चांटा जड़ दिया। किम बेहोश होने लगा, शरीर झकझोर उठा। उसका दोस्त दौड़ कर आ गया, किम, किम, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या यह मार गया? नहीं, इसकी पल्स तो चल रही है। एमसी ने कड़क आवाज में कहा, किम, क्या यह क्लास 2 का लीडर है? इसे बिल्कुल भी सब्र नहीं है। दूसरा बुली मुस्कुराकर, ओह हां। एमसी फिर बोला, इसे उठाकर ले जाओ और जब इसे होश आ जाए तो किसी और को बहाना मार देना। अगर मैं तुमसे फिर मिला तो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। दूसरा बुली, हां। किम को उठाकर बाहर ले जाता है। क्लास वाले हैरानी से चिल्लाए, वाओ एमसी, कितना अमेजिंग था, तुमने किम का कीमा कर दिया। चुपचाप सोचता रहा, क्लास 2 का लीडर भी हुआ खत्म। इतना आसान हो जाएगा यह मैंने सोचा नहीं था। मनहो, ग्यूरी, जोंगमिन और होजोंग की प्रतिक्रियाएं देखने लायक थीं। होजोंग उत्साहित होकर बोला, अच्छा रहेगा अगर हम रिवेंज भूल जाए। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं इस ट्रांसफर स्टूडेंट को भूल चुका हूं। जोंगमिन मुस्कुराया, हां, मैं भी पढ़ाई करूंगा और बुली करना छोड़ दूंगा। उसी वक्त पीछे से सांगबो आया और बोला, मनो, क्या मैं तुम्हें गलत? होजोंग हैरान, क्या यह सांगबो है? तुम यहां क्यों खड़े हो? तुम किस चीज के लिए प्लानिंग कर रहे हो? मनो चिढ़कर, तुम मुझे अपना पेन उठाने के लिए फोर्स कर रहे हो? सांगबो तिरस्कार से बोला, क्या है, आई डोंट केयर अबाउट यू। उसका दोस्त भी ताने मारते, चुपचाप बैठ जाओ, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। होजोंग चिल्लाया, चलो इसको मार डाले। जोंगमिन चिल्लाया, चुप हो जा मनहो,
फिर सब मिलकर एमसी को पकड़ाने की कोशिश करने लगे। एमसी शांत रहा और सोचता रहा। चलो नोट्स। तो वीडियो यहीं खत्म होता है। अगला पार्ट जल्द ही आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना।